नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज फिर से हाजिर हूं आज की अहम खबर के साथ। क्या लगता है इसे पलायन से रोकने में सहायता? उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस है और ऋषिकेश एक हमारा गेटवे माना जाता है चार धाम का। और हमने पहले आज यहाँ पर नमामि गंगे ट्रेनिंग एवं लर्निंग सेंटर का आज यहाँ पर MOU NBCC के साथ साइन किया है। एक कोशिश हमारी कि उत्तराखंड की जो फिशरीज की हमारी प्रजातियां हैं उसके बारे में लोगों को ट्रेन भी किया जा सके। एक वर्ल्ड क्लास एक्वेरियम यहाँ पर बनाया जा सके ताकि जो हमारे पूरे विश्व से श्रद्धालु चार धाम की यात्रा करने आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, हरिद्वार आते हैं, उनको एक टूरिस्ट स्पॉट भी के रूप में भी वो आगे बढ़ सकता है एक्वेरियम, और हमारे यहाँ की लर्निंग सेंटर भी बन सकता है। तो उसके लिए MOU आज हमने NBCC से साइन किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो धरातल पर उतरेगा और उत्तराखंड को एक और नई उत्तराखंड में भी पलायन की स्थिति बनी। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा दर्द ही हमेशा पलायन रहा है। उत्तराखंड में जो घोस्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ी एक चुनौती रही है हर सरकार के लिए। लेकिन इस सरकार में उस चुनौती से हमने कहीं ना कहीं बहुत हमने आगे बढ़ के काम किया है पलायन को रोकने में, रिवर्स पलायन में। चाहे वो मैं आपको बहुत सारे ऐसे गांव बता सकता हूँ उत्तराखंड में जहाँ पे लोगों ने वापस आके अपना रोजगार खुद शुरू किया है, चाहे वो बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिशरीज के क्षेत्र में हो, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में हो, होम स्टे के माध्यम से हो। तो उत्तराखंड सरकार लगातार कोशिश यही कर रही है कि उत्तराखंड के जो दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र है वहाँ तक अपनी योजनाओं को पहुंचा सकें और लोगों को पलायन से कहीं ना कहीं। देखिए, लगातार फिशरी सेक्टर को मैंने जैसे आपको बताया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम पिछले 4 साल में लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को फिशरीज सेक्टर से जोड़ चुके हैं। आप अगर बागेश्वर के कपकोट की बात करिए, चमोली की बात करिए, उत्तरकाशी की बात करिए और रुद्रप्रयाग की बात करिए, वहाँ पे काफी लोगों ने फिशरी सेक्टर को, फिशरीज में ट्राउट फार्मिंग को अपनाया है। और हमको भी रिवर्स पलायन के अगर आपको मॉडल देखते हैं तो आप बागेश्वर का कपकोट विलेज जो है, कपकोट में आप जाके देखिए वहाँ पे कैसे पूरा क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग के साथ लोग काम कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि जहाँ पर कोल्ड रनिंग वाटर अबंडेंस अवेलेबल है पहाड़ों में, वहाँ पर हम फिशरीज के सेक्टर को और स्ट्रेंथन कर सकें। 170 करोड़ रुपए जो हमको FIDF में ट्राउट फार्मिंग के लिए भी मिला है, उसकी पूर्ण हमारी कोशिश यही रहेगी कि नए लोगों को जोड़ा जा सके और सेक्टर्स क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग को जोड़ दिया जा सके। ट्राउट का बहुत अच्छा स्कोप है उत्तराखंड में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास कोल्ड रनिंग वाटर अबंडेंस में पहाड़ों में अवेलेबल है। ट्राउट का काम अच्छा किया जा सकता है और हो भी रहा है। अगर आप ट्राउट की ग्रोथ देखिए तो यहाँ पर हम 3-4 हज़ार मीट्रिक टन पे थे, आज हम 10,000 मीट्रिक टन के आसपास पूरी फिशरी सेक्टर हमारा पहुंचा है। अभी मैं दुबई गल्फ फूड फेस्टिवल में रिप्रेजेंट करने गया था उत्तराखंड को, और वहाँ पे भी जो हमारी ट्राउट की क्वालिटी है उसको बहुत सराहा है वहाँ के एक्सपोर्टर्स ने, वहाँ के होलसेलर्स ने, और उन्होंने हमको ये आश्वस्त किया है कि अगर हम अपनी ट्राउट का वेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर जो जरूरत होती है वो 3 किलो की ट्राउट की होती है। हमारा जो उत्तराखंड का ट्राउट है वो लगभग 2-2.25 किलो 2.25 किलो का है। हम उसको 3 किलो करने में अगर हम सक्षम हो जाते हैं तो हमको पर महीने का एक कंटेनर दुबई UAE के जो एक्सपोर्टर्स और होलसेलर्स हैं वो हमसे लेने को तैयार हैं। एक कंटेनर का मतलब लगभग 18 से 20 टन हमारी दुबई में UAE में जाना शुरू हो जाएगा। हमने कोशिश हमारी यही है कि अगले 6 महीने में हम अपने सारे सर्टिफिकेशन जो फूड सेफ्टी होती है उसको हम सर्टिफाई करके, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से होती है उसको सर्टिफिकेशन करवा के हम अपना पहला कंटेनर अगले 6 महीने में भेजें, ये हमारी कोशिश है। सर, लास्ट क्वेश्चन क्या रखा जा रहा है, कुछ किस तरीके से? देखिए, लगातार जो घोड़े खच्चरों की स्थिति है वो उसमें सुधार आया है। अगर आप 2022 में जहाँ पर 200 से ज्यादा मृत्यु हुई थी घोड़े खच्चरों की, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो इस साल जो है और पिछले साल जो है हमारे घोड़े खच्चरों की सिर्फ 50 घोड़ों की डेथ हुई, वो भी आपदा के कारण। जो वहाँ पर एक आपदा आई थी, कुछ घोड़ों की डेथ उस आपदा में हुई है। उत्तराखंड सरकार पशुओं की सेहत को लेके, उनके ऊपर कोई क्रूरता ना हो उसको लेके बहुत सख्त रही है। पिछले 3 साल में हमने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे खड़े करे हैं, चाहे वो डॉक्टरों की टीम वहाँ पर अलग से तैनात करने की बात हो, चाहे वो मॉनिटरिंग टीम हो, चाहे वो गर्म पानी की व्यवस्था करना हो, चाहे वो चालान और FIR के माध्यम से जो लोग क्रूरता कर रहे हैं उनको उनके ऊपर FIR और चालान करने की बात हुई हो, और उसका असर हमको धरातल पे दिखा है। और इस बार भी मेरी जिला प्रशासन से 2 बार मीटिंग हो चुकी है। हम लगातार यही कोशिश करेंगे कि हम फरवरी 3rd वीक से हम नए अपने कैंप्स, जो हम छोटे छोटे हेल्थ कैंप्स लगाते हैं जहाँ जहाँ से घोड़े खच्चर आते हैं, हम उनको लगाना शुरू करेंगे। उन्हीं कैंप्स में हम उनकी हेल्थ की व्यवस्था और उनकी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हम शुरू करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि 90% से ऊपर जो रजिस्ट्रेशन है उत्तराखंड के लोगों के हों, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार उत्पन्न हो, लेकिन कोई भी कमजोर, चोटिल या बीमार घोड़ा
उस यात्रा का हिस्सा न हो। सर आपने पलायन सर आज महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ हुआ, कुछ किया गया, क्या लगता है? देखिए लगातार मत्स्य विभाग जो है पिछले 4 साल से कोशिश में है कि किस तरीके से उत्तराखंड की योजनाओं में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके, किस तरीके से अपने पशुपालकों को मत्स्य पालकों को हम रोजगार में जोड़ सकें, कैसे केंद्र और स्टेट की योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जा सके। और आज भी हमने एक नई पहल करी है। उत्तराखंड पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने CBDC के माध्यम से अपनी फिशरीज की जो योजना है उसको लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है डिजिटल इंडिया का, उसको और बल देते हुए उत्तराखंड सरकार पहली सरकार है पूरे देश की जिसने इसको अपनी फिशरीज के मत्स्य पालकों के साथ जोड़ के आगे बढ़ाने का काम किया है। इससे हमारे कुछ फायदे होंगे कि कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा, कोई हमारे लीकेजेस नहीं होंगे, डायरेक्ट सब्सिडी जो है हमारे किसानों के अकाउंट में रहेगी, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से रहेगी। तो मैं बधाई देता हूँ विभाग के समस्त अधिकारियों को, हमारे सचिव और समस्त अधिकारियों को जिन्होंने इस योजना को RBI बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को, RBI को और हमारे NPCI को जिन्होंने इस योजना को क्रियान्वित करने में अपना पूरा योगदान दिया है। उसी के साथ साथ आज जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड पहली स्टेट है जो इंश्योरेंस के माध्यम से भी जो हमारे किसानों का नुकसान हुआ है, रेस टूटते हैं, चाहे वो भूस्खलन के माध्यम से हो, एक्सेसिव रेनफॉल के माध्यम से हो, हमने आज उनको 43 लाख रुपए के लगभग के आसपास का चेक वितरण किया है ताकि उनके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। तो एक कोशिश है लगातार फिशरीज विभाग की कि हम अपने योजनाओं के माध्यम से किसानों को मजबूत कर सकें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो, उसमें अपना योगदान। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।